प्रचलन चल रहा है। तो जिन संस्कारों का प्रचलन अभी है, उनमें नामकरण संस्कार भी एक संस्कार है। विवाह संस्कार हम लोग करते हैं, नामकरण होता है कई जगह पर। यज्ञोपवीत का भी कुछ प्रचलन है। कुछ प्रदेशों के अंदर कुछ संस्कारों का प्रचलन मिलता है। जैसे यज्ञोपवीत को बड़े उत्साह पूर्वक बिहार के अंदर मनाया जाता है, इतनी मेरी जानकारी है। तो वो उसको विशेष रूप से, जैसे विवाह को विशेष रूप से सभी लोग करते हैं और संस्कार कराना आवश्यक समझते हैं, ऐसे ही इसका भी संस्कार कराना, नामकरण को और यज्ञोपवीत को माना जाता है। तो नामकरण जो है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नाम का रखना, बच्चे के नाम का रखना, इसको संस्कार का रूप क्यों दे दिया गया? नाम का क्या महत्व है? कोई चीज जो है बिना नाम के पहचानी नहीं जा सकती है। आप मान लीजिए मेरा कुछ नाम ना हो, आपको मेरे विषय में बताना ना हो, या हम में से किसी का कोई नाम ना हो, और हम दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति को उस चीज के विषय में बताना चाहें तो कितना मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए, गाय के विषय में आपने बताना है और गाय का नाम गाय नहीं है, तो आपने कैसे बताएंगे कि उसके 4 पैर होंगे? जी, आपने एक लाइन बोल दी। अभी तो आप केवल गाय बोलते हैं और गाय की फोटो आपने दिखा रखी है और उससे व्यक्ति उसको पहचान लेता है। अभी आपने नाम नहीं रखा हुआ, तो आपने बताना है कि वहां गाय है, उसको लेकर के आओ या उसका दूध निकालो इत्यादि कुछ भी बताना है। तो गाय के विषय में आप बता रहे हैं, गाय का नाम नहीं है, तो आप कहेंगे जी 4 उसके पैर होंगे। अब 4 पैर तो हाथी के भी होते हैं, शेर के भी होते हैं, और भी बहुत सारे गधे के भी होते हैं, न जाने किस किस के होते हैं। फिर आप कहोगे जी उसका ऐसा ऐसा रंग मिलेगा। फिर आप बताएंगे उसके थन भी होंगे। फिर आप बताएंगे उसका ऊपर जो है ना, कुब निकला हुआ होगा, पीठ के ऊपर कुछ उठा हुआ सा भाग होगा। तो कितनी चीजें बता करके, पूछ होगी उसकी, इतना उसका कद होना चाहिए, कितना कुछ बता करके भी आप ठीक प्रकार से शायद गाय को न बता पाए। तो महाभाष्यकार पतंजलि ने इस बात को कहा कि संज्ञा किस लिए की जाती है, नाम किस लिए रखा जाता है? तो लघ्वर्थम ही संज्ञा करणम, कि छोटे से जिससे ज्यादा का भान हो जाए, ज्यादा का ज्ञान जिससे छोटे से हो जाए, इसलिए उस लघुता के लिए क्या किया जाता है? संज्ञा की जाती है, नाम रखा जाता है। तो नाम एक बहुत आवश्यक है और नाम सार्थक होना चाहिए। हम बहुत बार ऐसा प्रचलन रहा बीच में कि पिंकी टिंकी इत्यादि नाम रखने लगे, या सोनू मोनू, जिनका नाम का अर्थ पूछ लो तो मालूम नहीं है। तो ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं कि जो नाम है वो सार्थक होने चाहिए। और नाम के द्वारा समझो, बच्चा छोटा है, जिस समय आप नामकरण उसका कर रहे हैं, हम लोग नामकरण कर रहे हैं, उस समय वो छोटा है, सोचने विचारने का उसका सामर्थ्य नहीं है। मेरा नाम सुश्रुत रखा गया है। अब सुश्रुत शब्द को जब मैं कभी बड़ा होकर के सोचने लगूंगा, सोचने लग जाऊंगा, छोटा जब मैं रहा होऊंगा तब नाम सुश्रुत रख दिया गया और सुश्रुत नाम रखा गया। बड़े हुए तो जब विचार आएगा, अरे तेरा नाम तो सुश्रुत है, और जब व्यक्ति गलत चीजों को सुन रहा होगा और थोड़ा सा विचारशील होगा तो उसके दिमाग में ये विचार आएगा, अरे तेरा नाम सुश्रुत है और तू तो गलत चीजों को सुनने में लगा हुआ है। तो नाम के द्वारा माता पिता अपने बच्चों को एक संदेश देते जो जीवन भर उनके साथ में बने रहना है। भाई तुझे और कुछ करे ना करे, तुझे सुश्रुत तो बनना ही, तेरा नाम ही है ये तो भाई, इतनी बार तुझे इससे बुलाया जाता है। तो इसीलिए नाम का बड़ा महत्व है कि उस नाम के द्वारा समझो माता पिता उस अबोध बालक को एक बहुत बड़ा लक्ष्य दे रहे हैं कि जब ये बड़ा होगा, जब ये समझने वाला होगा, उस समय में ये इस बात को समझ पाए, उसको जब याद आए, भाई तेरा नाम इतने व्यक्तियों के बीच में ये नाम रखा था और तेरे लिए ये समझो आदेश दिया गया है कि तूने इस बात का पालन करना है, नहीं तो तू सुश्रुत कैसे हो जाएगा। या किसी और का कुछ और देवदत्त नाम है, तो जो, इसलिए इसका पहला क्या है, नामकरण में हमने क्या समझना है कि नाम जो रखा जाए वो सार्थक होना चाहिए, सार्थक नाम होना चाहिए। और कन्याओं का नाम जो है उसके अंदर कठोर अक्षर नहीं होने चाहिए, है ना। जैसे य व र ल, ये बड़े बोलने में बड़े आसान है, सुकोमल है। ढ भ घ ध, ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ण हैं, इनको बोलने में कितनी कठिनाई होती है ना। महाप्राण वर्ण है, इनको बोलने में
आसानी से इनको उच्चारण नहीं किया जा सकता, तो कन्याओं के नाम में विशेष रूप से ये नहीं होने चाहिए। और हाँ, क्षत्रियों के नाम है तो क्षत्रियों के नाम के अंदर जिन्होंने रक्षा करनी है तो उनका नाम लेते हुए ही किसी को लगे कोई कोई बड़ा बोझिल सा व्यक्ति होगा। कई बार हम बताते हैं, व्यक्ति बड़ा हो गया और कहते जी इसका नाम क्या है, तो कहते जी इसका नाम तो चिंटू है, पिंटू है। अब चिंटू पिंटू सुन करके व्यक्ति को लगता है कोई छोटा सा बच्चा होगा, है ना, चिंटू पिंटू नाम से ऐसा ही लगता है। लेकिन बाद में पता क्या चलता है, अरे चिंटू तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, आयु भी बहुत बड़ी है, डील डॉल का भी बहुत बड़ा है। तो छोटेपन में भी जो घर में प्यार से बोलने वाले भी हम नाम चलाते हैं, वो भी ज्यादातर लोगों को ज्यादा दूर तक पता नहीं होने चाहिए। हो सके तो वही नाम से आप पुकारिए उसको, और नामों को अशुद्ध करके बिगाड़ करके नहीं बुलाना चाहिए। बच्चों के सामने अगर हम अपने बच्चों के उच्चारण अच्छे रखना चाहते हैं, उसका तरीका क्या है कि आप उसके उनके सामने शुद्ध उच्चारण करें। मेरे संबंध में ऐसी बात है कि हमारे परिवार के अंदर एक पैतृक भाषा भी चली आती है, उसको मैं नहीं बताऊंगा, या जो नानी या दादी के यहाँ से या दादा के यहाँ से भाषा एक वो भी चली आती है। लेकिन हम लोग जब छोटे रहे तो हमारे सामने उस भाषा को माता पिता ने संकल्प किया भाई संस्कृत बोलेंगे, या और कुछ बोलनी है तो हिंदी बोलेंगे। अंग्रेजी का ऐसा समय नहीं था कि जैसे आजकल लोगों को अंग्रेजी का बड़ा शौक है, या हमारे हम भी जब छोटे थे तो कुछ परिवारों में हमने देखा कि उस समय में भी लोग इंग्लिश सिखाने के अंदर लगे रहते थे। तो हमको उच्चारण बच्चों को सिखाना है तो अच्छा एक शुद्ध नाम और उसी का उच्चारण प्रायः करके करे, जिससे जो है ना वो छोटा नाम जो है, फिर जब बच्चे थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं तो वो थोड़े से बड़े बच्चे वो क्या प्रयास करते हैं, उनको बुरा लगता है कि हमको जब उनको इस घर में पुकारे जाने वाले नामों से पुकारा जाता है, तो अच्छा नाम रखना चाहिए। दूसरा, नाम के अंदर सारे अक्षर महत्वपूर्ण है ना। ऐसा नहीं है कि इस राशि में जन्म हुआ है तो उसका नाम जो है वो ये होना चाहिए, या च से ही होना चाहिए, या ख से ही होना चाहिए। अब बहुत सारे अक्षर है जिससे नाम अच्छा आपको मिलेगा ही नहीं। अब मान लीजिए किसी लड़की का नाम जो है से निकल आया, अब आप ढ से क्या नाम रखोगे बताइए जरा मुझे। ध से निकल आया, भ से निकल आया, क्या नाम रखोगे? हाँ, कुछ का हो सकता है। तो ये विचार किए बिना कि कौन सा अक्षर कुंडली दिखाए बिना आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इससे व्यक्ति के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता, कुछ लोग कुंडली दिखाते हैं, नाम के लिए कुंडली दिखाते हैं, विवाह करते हैं तो कुंडली दिखाते हैं। अगर कुंडली से बहुत फर्क पड़ता तो कुंडली दिखाने के बाद, गुण मिलान करने के बाद में बच्चों का आपस में बननी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बनती क्योंकि उसके अंदर कुछ और फैक्टर है। बच्चों को हमको सिखाना ये चाहिए था कि आपने अपने ईगो को संभाल करके रखना है, हर चीज के अंदर अपने अहम भाव को सिखाना कुछ और था। हम कुंडली मिलाने के लिए बैठ गए। तो ऐसे ही हमारी कुंडली में न अक्षर निकला है जी, ये तो इस नक्षत्र में पैदा हुए जी, इनका इससे नाम होना चाहिए, नहीं तो कोई अशुभ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी अशुभ कहीं नहीं होता। ऐसा अगर होता तो सारे जो मुसलमान हैं, सारे जो ईसाई हैं, सारे सारे जो यहूदी हैं, उनके साथ तो सारा अशुभ ही होना चाहिए था। वहां तो ऐसी परंपरा जितनी मेरी जानकारी है कि नहीं है कि च से नाम होना चाहिए, कि ख से होना चाहिए, कि न से होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सुंदर सा अक्षर होना चाहिए, सुंदर सा नाम होना चाहिए, सुंदर सा अर्थ होना चाहिए। इतनी सी बात है कि आप कोई भी अक्षर लीजिए जो अच्छा अच्छा सा हो, उच्चारण में जिसकी कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, और प्रेम पूर्वक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कन्याओं का है तो सुकोमल वर्णों वाला होना चाहिए। और एक बात और कही गई कि लड़कियों के अगर नाम है तो वो विषम अक्षर वाले होने चाहिए, है ना। विषम अक्षर वाले अर्थात 3 स्वर हो, उसमें 5 स्वर हो, एक का तो एक स्वर का तो प्राय नाम नहीं मिलता। तो 3 हो, 5 हो, 7 हो, इतने लंबे भी आजकल नहीं रखते, तो प्राय करके 3 या 5। जैसे एक नाम आपने सुना है विमला, है ना। विमला, विमला का मतलब है जो विशुद्ध है, जो पवित्र है। ऐसे सुंदर नाम जिसका अभिप्राय, जैसे रश्मि ही एक नाम है, तो रश्मि क्या कहते हैं, सूर्य की किरणों को रश्मि कहते हैं। उससे कितनी प्रेरणाएं आप ले सकते हैं। आप देखिए कि ये रश्मियां जो है ना चारों ओर प्रकाश को विकीर्ण कर रही हैं। आपको इससे समझे विकीर्ण कर रही हैं, तो इससे कोई समझने वाला हो तो ये समझे कि मैंने भी प्रकाश का को फैलाना है। और
रश्मि जो शब्द है वो हर समय रश्मियां चलती रहती हैं, सूर्य की रश्मियां जो है, तो निरंतर गतिशील रहना है। तो एक एक शब्द विनोद शब्द है। विनोद शब्द है तो आप विनोद शब्द से देखे कि हमने जो है हमेशा प्रसन्न रहना है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि दुनिया को जो है ना सुन करके जो है वो बुरा लगे। पुष्पा नाम है किसी का या पुष्प नाम है तो पुष्पा है, तो अभिप्राय क्या हो गया कि माता पिता ने जब आपका नाम रखा तो आपने क्या करना है कि आपकी सुगंधी फैलती रहे, ऐसा कुछ काम ना हो जिससे जो है ना कोई दुर्गंधी जो है वो चारों ओर फैले। तो अच्छे से अच्छा हम काम करें और लोगों को हमारे अंदर गुण इतने हो हमारे पास रह करके सुगंधी अनुभव वो करें। तो जो भी नाम है वो सार्थक होने चाहिए और वो छोटे होने चाहिए, लड़कों के सम अक्षर वाले, 2 अक्षर वाले, 4 वाले, 6 वाले इत्यादि इत्यादि होने चाहिए और लड़कियों के 3 या 5 के प्राय करके या 7 के अगर संभव है तो 7 के। तो ये हमको नाम इस प्रकार का होना चाहिए। नाम का बहुत महत्व है। नाम के नाम से समझो हम अपने बच्चे को जीवन भर पुकारा जाने वाला एक उद्देश्य दे रहे हैं, तो इसीलिए इसका महत्व है। इसी बात को ध्यान रखते हुए हमको बच्चे का सुंदर से सुंदर, आजकल इस बात का बहुत ध्यान किया जाता है कि कोई भी बच्चे का नाम रखा जाएगा। अब संस्कृत निष्ठ नाम अब बहुत रखे जाते हैं। अभी हापुड़ में था तो वहां भी एक परिवार के अंदर जाना हुआ, तो वहां बच्चे का नाम किसी का अथर्व नाम था, का मानस नाम था, एक का अध्ययन था। देखिए अध्ययन नाम रखते हैं कई लोग, अध्ययन नाम नहीं हो सकता, अध्ययन एक क्रिया है। अध्यापक तो नाम हो सकता है लेकिन अध्ययन नाम कैसे हो सकता है? मनन, मनन का मतलब मनन करना, चिंतन करना। अब चिंतन करना किसी का नाम तो नहीं हो सकता। चिंतक तो हम एक व्यक्ति को कहते हैं, है ना, किसी व्यक्ति को आप चिंतक तो कह सकते हैं, मनस्वी तो कह सकते हैं। मन तो किसी का नाम नहीं हो सकता। मन से चिंतन करने वाला मनस्वी, मनीषी, ये नाम हो सकते हैं। तो हमको ये भी चीज कोशिश करनी चाहिए, कोई हमारे आसपास कोई भाषा को जानने वाला हो तो उससे पूछ भी लेना चाहिए। कुछ पुस्तकें भी इसके संदर्भ में लिखी गई हैं जहाँ खूब सारे नाम है। जैसे एक पुस्तक नाम निधि करके है ना। इंटरनेट पर भी कई लोग इंटरनेट पे सारा चीजें सर्च करते हैं ना, गूगल सारी चीजें करते हैं। गूगल पर बहुत सारी जानकारी ठीक भी होती है लेकिन बहुत सारी जानकारी गलत भी होती है। जैसे मैंने एक बार ये देखा, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन से, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का पिछला नाम क्या था, तो वहां क्या लिखा हुआ है कि उनका नाम था मुंशी राम अरोड़ा। अब मुंशी राम अरोड़ा, स्वामी श्रद्धानंद जो है वो तो खुद कितने विरोधी थे उसके, जातिवाद के बड़े विरोधी थे और उन्होंने जाति से हटकर के अपने बच्चों के सबके विवाह किए। लेकिन गूगल के अंदर क्या दिखा रहा है जी, मुंशी राम अरोड़ा। और जो भी उनके विषय में आधिकारिक ऑथेंटिक पुस्तकें लिखी गई हैं उन पुस्तकों में कहीं पर भी उनके नाम पर ये प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोग जो भाषा को कुछ अच्छे से जानने वाला है उससे पूछ ले, भाई ये जो नाम हम रख रहे हैं ये जो है किसी व्यक्ति का, कई बार जो है ना कुछ शब्द जो है वो जैसे देवता शब्द, ये तो व्यक्ति देवता है। अब देवता शब्द हिंदी में तो पुल्लिंग में प्रचलित है लेकिन संस्कृत में ये स्त्रीलिंग का शब्द है ना। तो तलंत जो शब्द होते हैं संस्कृत के अंदर वो सारे के सारे उनमें जो आ लग जाता है ये बाद में, तो ये क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग के शब्द बन जाते हैं। तो हमको नाम रखने से पहले प्रयास करना चाहिए, कोई भी भाषा को जानने वाला अच्छा हो उस व्यक्ति से हमको जाकर, कई बार ऐसा होता है बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जानकारी नहीं होती, कभी बिना पद के व्यक्ति को भी जानकारी हो जाती है। वो आप अगर ढूंढेंगे तो हर शहर में एक आधा कोई ना कोई आपको ऐसा प्राप्त हो जाता है, या शहर के बाहर से भी हम ढूंढ सकते हैं। तो नाम अच्छा सुंदर होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए और नाम को रखने से पहले किसी से संपर्क कर लेना चाहिए। और यज्ञ किया ही जाता है हर संस्कार के अंदर। यज्ञ का महत्व जो है पहले आपको बता ही दिया गया, बड़ा सुंदर इसके अंदर विवेचन है। ये नामकरण संस्कार का विवेचनात्मक भाग है और इसको हम खुद पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें ये 193 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, विचार शब्द कर्म एक दूसरे से पृथक कर देना संभव नहीं है। शब्द को और कर्म को मनुष्य जैसा जैसा बोल रहा होता है, आप देखिए जब कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो उसको प्रायः बोल भी ऐसा रहा होता है, या कोई बड़े प्रेम से भोजन करा रहा है तो उसकी वाणी भी प्रेम पूर्ण होती है
और हाथ से कार्य भी वैसे ही कर रहा होता है, कुछ अच्छे ही कार्यों को जो है वो कर रहा होता है। तो वर्ड्स आर आल्सो एक्शंस, ये विद्वानों के द्वारा कहा गया है। वर्ड्स आर आल्सो एक्शंस एंड एक्शंस आर ए काइंड ऑफ वर्ड्स। शब्द एक तरह के कर्म या क्रिया है और कर्म या क्रिया एक तरह के शब्द है। शब्द का मन और शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये सारा शब्द का महत्व बताया जा रहा है कि वो शब्द रखिए जिससे उसको सुन करके आप देखें, कुछ शब्दों को सुन करके हम सारे के सारे एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ बुरे शब्दों को सुन करके, और कुछ अच्छे शब्दों को सुन करके हम शांत हो जाते हैं, और कुछ बहुत अच्छे शब्दों को सुन करके हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। कई बार एक एक पंक्ति ऐसी हो जाती है, उस एक पंक्ति से ही हमको बड़ा आनंद आ जाता है। तो डे बाय डे इन एवरी वे, कई जगह रोगियों को ये वाक्य बुलवाया जाता है कि इसलिए कहा जा रहा है कि शब्दों का कितना महत्व है, इसलिए हम कितना विचार पूर्वक इसको संस्कार क्यों बनाया गया और कितना विचार पूर्वक हमको नामकरण करना चाहिए। डे बाय डे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अस्पतालों में रोगियों को जप की तरह ये वाक्य रटाया जाता है। क्या वाक्य? डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं प्रतिदिन सब तरह से अच्छा और अच्छा होता जा रहा हूँ। वैदिक संस्कृति में भी जप पर तो इतना अधिक बल दिया जाता है, उसका रहस्य भी इसी बात में निहित है कि शब्द का प्रभाव मन पर पूरा पड़ता है। तो ये थोड़ी सी चर्चा नामकरण को लेकर के आज की है, और देख लेंगे कल जो है नामकरण पर या उससे अतिरिक्त कुछ चर्चा जो है आरंभ कर लेंगे। हम लोग इसको पढ़े, ये मेरा बार बार निवेदन है, और पढ़ करके जो चीज अपनाने योग्य हमको लगती है कुछ ना कुछ उसमें से हम अपनाएं भी। शांति पाठ होगा, कोई प्रश्न होगा तो हम कर सकेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।